नमस्कार। ट्रेडिशनल रेसिपी में आपका स्वागत है। अभी ठंड का मौसम चल रहा है, ऐसे में पौधों का देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पौधों को हरा भरा और मजबूत रखने के लिए आमतौर पर हम खाद का उपयोग करते हैं। हालांकि खाद के ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की क्षारीयता बढ़ जाती है, जिससे पौधे या तो मर जाते हैं या तो सूख जाते हैं। ऐसे में मिट्टी और पौधों के लिए यदि हम खली का उपयोग करते हैं, खली जैसे सरसों खली, नीम खली का उपयोग करते हैं, तो बहुत ही लाभकारी होता है पौधों के लिए। हम यदि सरसों की खली की बात करें तो इसे पौधों की बढ़त के लिए अत्यंत आवश्यक खली माना जाता है, जिसे खाद के रूप में हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं। फूल वाले पौधे में तो आप हर 15 से 20 दिनों में इसका उपयोग कीजिए। आपके सोच से ज़्यादा फूल देंगे यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो। इसे खाद के रूप में हम मिट्टी में भी मिलाकर यूज करते हैं। फूल वाले पौधे में या फल वाले पौधे में आप इसे 15 से 20 दिनों में एक बार इसका आप यूज ज़रूर कीजिए। इससे क्या होगा कि फल और फूल जो है पौधे में जल्दी लगते हैं। और सरसों की खली का हम उपयोग करते हैं तो इसके जड़ों में फंगस नहीं लगते और पौधे स्वस्थ रहते हैं। और यदि हम नीम की खली की बात करें, ये पौधों को पोषण देता है और साथ साथ ये एक नेचुरल कीटनाशक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि खाद के रूप में भी हम इसका उपयोग करते हैं। नीम की खली डालने से मिट्टी की क्षारीयता कम हो जाती है। यदि आपके गमले की मिट्टी क्षारीय हो गई है तो नीम की खली का यदि आप उपयोग करते हैं तो इससे उसकी क्षारीयता कम होगी और जड़ में या पौधे में चींटियाँ और फंगस लगने से पौधों को बचाया जा सकता है यदि हम नीम की खली का उपयोग करते हैं तो। तीसरी चीज़ जो हम इसमें उपयोग करने वाले हैं वो है गोबर, यानी गोबर के कंडे भी आप यूज कर सकते हैं। जैसा कि हमने ये गोबर जो डेयरी में गोबर फेंकते हैं ना, वहाँ से ये गोबर उठा के मंगवाया है, यानी कि ये सूखा हुआ गोबर है, ये कंडे नहीं है, ये गोबर है। गोबर उठवाकर हमने मंगवाया है। और यदि आपके पास ये नहीं है तो आप गोबर के कंडे का यूज कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि गोबर जो है नेचुरल खाद होता है, खेतों में उपयोग किया जाता है। आप यदि अपने गमलों के लिए, अपने पौधों के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ठंड के दिन में ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। यदि हम इन तीनों चीज़ों का मिश्रण बनाकर पौधों में डालते हैं तो सबसे पहले इसमें जो ठंड का असर होता है वो पौधों में नहीं हो पाता। ठंड के असर से हम पौधों को बचा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जो पोषक तत्वों की कमी होती है ठंड में, जो जो भी ज़रूरतें होती हैं हमारे पौधों को, ये तीनों के मिश्रण से भरपूर मात्रा में पौधों को मिलता है और हमारे पौधे जो हैं वो हरे भरे हमेशा रहते हैं। उस पर ठंड का असर नहीं पड़ता, वो डोरमेट्री में नहीं जाते और हमेशा हरे भरे रहेंगे। फूल भले कम देंगे अभी, लेकिन आपके पौधे बहुत बढ़िया रहेंगे अभी। तो चलिए हम जान लेते हैं इसका मिश्रण कैसे तैयार करना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। पास डेयरी के पास आपको इस तरह के गोबर मिल जाएंगे। देखिए पूरा ये खाद बना हुआ है, जो ये कंडा नहीं है, ये नेचुरल फर्टिलाइज़र है। हम सभी जानते हैं गोबर जो होता है कंडे होते हैं, ये गोबर का कंडा नहीं है, सूखा हुआ गोबर है। ये गाय गोबर देती है, उसके बाद ये सूख जाते हैं, वही है। तो इसका यूज हम आज फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करेंगे और जो बहुत ईजी है और 100% काम करता है ये। तो हमें क्या करना है इसके लिए कि हमने इतना पानी लिया है, ये 2 लीटर पानी है, 2 से 2.5 लीटर पानी है ये। इसमें हमें कम से कम आधा किलो बराबर, यानी कि 2 कंडे के बराबर हमें गोबर इसमें डाल देना है। इतना गोबर डाल देना है। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा ही बना रहे हैं 2 लीटर पानी में, तो इतना आपको गोबर लेना है। उसके बाद जो हम इसमें यूज करेंगे वो है ये सरसों की खली। तो 1 मुट्ठी सरसों का खली है, इसे हम इसमें डाल देते हैं। इतना के लिए पर्याप्त है। और 1 मुट्ठी उतना ही हम इसमें डाल देते हैं नीम की खली। जितना हमने सरसों का खली डाला उतना ही नीम का खली हमने इसमें डाला है। और इसे क्या करना है कि सबसे पहले स्टिक से इसे अच्छी तरह से चला देते हैं। इसे बढ़िया से चला दीजिए, क्योंकि गोबर भी जो हमने डाला है वो पूरा हल्का है और ये खली जो हमने डाले हैं वो भी हल्का है। इसे अच्छे से चला देना है।
इसका उपयोग आप यदि करते हैं तो पूरे सर्दी यानी कि ठंड के दिनों में पौधों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आपके पौधे हरे भरे रहेंगे। तो इस तरह से इसे चला देना है और चलाने के बाद आपको क्या करना है, इसे बंद कर देना है। एकदम हल्का है तो इसका आधा किलो हमने डाला है इस डब्बे में। आधा किलो गोबर का यूज किया है। और यदि आपके पास ये गोबर नहीं है तो कंडे का यूज कर सकते हैं। इसमें बड़ा एक कंडा डाल दीजिएगा तोड़कर। उसके बाद जितनी क्वांटिटी में हमने खली डाली है, सरसों की खली और नीम की खली, उतना डाल दीजिएगा। डब्बे को ढकने के बाद 2 दिन के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। और वैसे धूप तो निकल ही नहीं रही है तो आप कहीं भी रख दीजिए इसे, फिर भी इसे छाया में रख दीजिएगा। और 2 दिन के बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल बढ़िया है, फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है। और जो हमने गोबर डाला था, नीम की खली और सरसों की खली डाली थी हमने, वो बिल्कुल बढ़िया घुल गया है। तो हम क्या करते हैं, इसे एक बार चला देते हैं बढ़िया से। और इसे चलाने के बाद हमें क्या करना है कि इसका 1 लीटर निकालना है हमें। 1 लीटर के बराबर इसमें से घोल को निकालना है और इससे उसके बाद 10 लीटर पानी में डाइल्यूट करना है। और डाइल्यूट करने के बाद आप सारे पौधे में डाल दीजिए। आपके इंडोर पौधे हों या आउटडोर पौधे हों, फूल वाले पौधे हों या फल वाले पौधे हों या सब्जियां हों, आप हर पौधे में इस फर्टिलाइज़र को डाल सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। इस घोल को डालने से पहले एक बात का आपको ध्यान रखना है कि पौधे का जो जड़ है उसे सबसे पहले साफ़ कर लीजिएगा। और साफ़ करने के बाद इसकी गुड़ाई कर लीजिएगा। गुड़ाई करने से ये फ़ायदा होता है कि जो भी हम इसमें डालते हैं, फर्टिलाइज़र या फंगिसाइड कुछ भी डालते हैं, तो जड़ में जल्दी पहुंचता है ये, इसलिए हमें गुड़ाई करना ज़रूरी हो जाता है। और गुड़ाई करने के बाद आप इस घोल को डाल दीजिएगा। 2 दिनों तक इसमें अपने पौधों में पानी मत डालिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जब आप इसका यूज कर रहे हैं तो आपका जो पौधे की मिट्टी है वो सूखी हुई होनी चाहिए। वैसे तो अभी ठंड के मौसम में नमी थोड़ी बहुत रहेगी ही मिट्टी में, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा कि मिट्टी आपकी सूखी हुई होनी चाहिए। तब इस घोल का आप उपयोग कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगली बार फिर से एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। अपना और अपने पौधों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि मिट्टी से जुड़ने का एक अलग ही आनंद होता है दोस्तों। जय हिंद।